another very important question from for boards, class 10th CBSE boards for maths paper, standard और basic दोनों में आ सकता है। तो इसमें दिया होता है 1/a plus b plus x is equal to 1/a plus 1/b plus 1/x। तो ऐसे जब भी एक क्वेश्चन आता है तो आपको इसे सॉल्व करने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, जहां पर भी हमारा वेरिएबल है विच इज x, उन दोनों टर्म्स को हम इकट्ठा कर देंगे। तो आपने क्या करना है, आपने ये 1/x की टर्म यू विल ब्रिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आ जाएगा 1/a plus b plus x minus 1/x is equal to 1/a plus 1/b। यहाँ पर फिर मैं एलसीएम लूंगी। तो नीचे जब एलसीएम लिया तो x a plus b plus x आ जाएगा। यहाँ पर x माइनस, क्योंकि ये 3 टर्म्स है, माइनस साइन बाहर है तो आई विल कीप देम इन ब्रैकेट्स। ठीक है, इक्वल्स टू, ऐसे ही हम राइट हैंड साइड में भी एलसीएम ले लेंगे। नीचे ए बी एलसीएम, ऊपर आ जाएगा b प्लस a। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पर वी विल ओपन द ब्रैकेट्स। तो सारे साइन चेंज हो गए। नीचे इज x a प्लस b प्लस x माइनस इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन ए बी। तो पहले आप चीज रियलाइज करोगे कि देखो ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स कैंसिल हो गया। अब अगर मैं यहाँ दोनों टर्म्स माइनस में है, माइनस कॉमन लेती हूँ तो ये बन जाएगा a अपॉन बी, a प्लस बी, और यहाँ से आ जाएगा x a प्लस b प्लस x इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन ए बी। तो ये a प्लस b और a प्लस b कैंसिल हो गया। अब अगर हम टर्म्स को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो मेरे पास आ जाएगा -1 अपॉन यहाँ पर x a प्लस b प्लस x इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी। इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर इसको पूरा मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए बी, और यहाँ पर आई मल्टीप्लाई x ऑल्सो इनसाइड ब्रैकेट्स के साथ, तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर हम इन क्वेश्चंस में सारी टर्म्स को इकट्ठा इस माइनस ए बी की टर्म को टुवर्ड्स द नेक्स्ट साइड लेकर जाते हैं और टर्म्स को रीअरेंज कर लेंगे, तो देखो कुछ इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा विच इज एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, और ये माइनस ए बी यहाँ आकर प्लस ए बी इक्वल टू 0 हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट 2 टर्म्स और नेक्स्ट 2 टर्म्स, यहाँ से ये बिल्कुल सॉल्व हुआ क्वेश्चन है, आपने कॉमन लेना है। फैक्टर्स इसके बने हुए हैं, b कॉमन लिया, x प्लस a इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x प्लस b इंटू एक्स प्लस a इक्वल टू 0, जिसे हम लिखते हैं आइदर x प्लस a इज इक्वल टू 0 और x प्लस b इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई माइनस a और x की वैल्यू आ गई माइनस b। तो इसमें आंसर आ जाता है, अगर हमें कहा जाता है सॉल्व फॉर x, तो हमारे लिए आंसर होता है x इज इक्वल टू माइनस ए और x इज इक्वल टू माइनस बी। अब इसी पर बेस्ड हमारे पास एक और क्वेश्चन है। इसी पर बेस्ड जैसे हमने ये सॉल्व किया, ऐसे ही हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जिसमें 2a और 2x लिखा होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी 2a और 2x। तो आपको अब ये नया क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर बताना है कि आपका क्या आएगा। बिल्कुल सेम वे में सॉल्व होगा, ऐसे ही एलसीएम लिया जाएगा, ऐसे ही कैंसिल होंगी टर्म्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा। बस आपको बताना है कि यहाँ पे फाइनल x की वैल्यू और x की वैल्यूज क्या आ रही है। ठीक है, सो प्लीज डू कॉमेंट आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। 1/2a plus b plus 2x is equal to 1/2a plus 1/b plus 1/2x।